everyone, how are you all? I hope you are doing good. I am also good. So in this video we will discuss about CTET जुलाई 2024। तो जो सीटेट आने वाला है आपका, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास ऑलरेडी आ चुका है और आप फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। आई नो कि आपको पता है, लेकिन आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, सारा पैटर्न बताने वाली हूँ, साथ में बताऊँगी कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जो लास्ट अटैम्प्ट आपका लास्ट अटैम्प्ट ही आप कर सकते हैं, जो लास्ट चांस आने वाला है आपका, इसको लास्ट ही अगर मानते हैं तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। किसी भी चीज़ को अगर आप सोचिएगा कि अच्छा बहुत टाइम है, अच्छा बाद में कर लेंगे, तो वो चीज़ में आप हमेशा अटके हुए रहते हैं। जिस चीज़ को आप मान लेते हैं कि मेरा लास्ट है, अब इसके बाद मुझे चांस नहीं मिलेगा या मेरे पास चांस नहीं है, तो उसको आप क्रैक कर लेते हैं। तो बात करते हैं सीटेट जुलाई की। तो सीटेट जुलाई आपका जो एप्लीकेशन वो फिल होना स्टार्ट हो चुका है, नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। तो कब से हो रहा है? 7/3/2024 से 2/4/2024, मतलब कि आपका 7 तारीख से लेकर के अगले 2 तारीख तक आपका फॉर्म फिल हो रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि अच्छा बहुत टाइम है कर लेंगे, नहीं। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको सीटेट को क्रैक करना है, इस बार सीटेट को लेना है, अपना बनाना है सीटेट को, अगर आप कुछ नंबर से रह जा रहे हैं और आपने ठान लिया है कि सीटेट को अपना बनाना है तो बनाना है, तो आप बिल्कुल देर मत कीजिए। फॉर्म भर देने से क्या होता है कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है, आप उस चीज़ के लिए सीरियस हो जाते हैं और उसको तैयारी में आप लग जाते हैं। तो आप फॉर्म को सबसे पहले फिल कीजिए। तैयारी करने से पहले वह है कि फिल कीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कि देखते हैं कि बहुत टाइम है, फॉर्म को फिल करने में से कर लेंगे और पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। पहले आप फॉर्म को फिल कीजिए। उसके बाद है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया है, जो है 7/7/2024 को है। ठीक है, मतलब आपका जुलाई में है। आपको अच्छे से बता दिया गया है कि कितने तारीख को होगा और कौन से महीने में होने वाला है। मतलब आपको कुछ भी टेंशन नहीं है कि पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम कब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एग्ज़ाम इसी डेट में होगा, तो इस चीज़ को आपको समझ आना है। उसके बाद है कि कौन से मोड में एग्ज़ाम होगा। तो सबसे जो बात है कि बहुत सारा ये चल रहा था कि जैसे कि जो सीटेट का पेपर लीक हुआ, तो बहुत कुछ चल रहा था कि सिलेबस चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होगा, लेकिन इस बार सीटेट होने के बाद ही होगा, क्योंकि अचानक किसी भी चीज़ को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है। तो पहले इस सीटेट को ले लिया जाएगा, उसके बाद ही कुछ चेंज किया जाएगा, ये मेरा सोच है। तो आप ये जान लीजिए कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑनलाइन मोड में ही होने वाला है, पहले जैसा ही एग्ज़ाम आपका होने वाला है। अब आपका आता है आपका तो ऑफलाइन मोड में है। ठीक है, ऑफलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ये नहीं है। ठीक है, अब इसके सिलेबस चेंज होने पे बहुत सारे हो रहे थे कि सिलेबस चेंज हो गया है, ये है वो है कैसे तैयारी होगा। तो मैं बता रही हूँ कि सिलेबस अभी चेंज नहीं हुआ है। क्या है? सिलेबस आपका चेंज अभी नहीं हुआ है। तो ये आपने समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि जो पेपर का जो पैटर्न होगा उसको कैसे आपको करना है, कैसे तैयारी करना है, आखिर क्या कारण है कि आप रह जा रहे हैं 5 नंबर से, 4 नंबर से, 2 नंबर से, 10 नंबर से, किसी भी कारण से आप रह जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्निक आपको बताऊँगी। और जब मैं सीटेट को दी थी, तो जब मैं पेपर 1 पेपर 2 दे रही थी, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं उसमें बीएड कर रही थी। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फ्रेशर भी हैं, जो अटेम्प्ट कर चुके हैं और जो बहुत पहले बीएड कर चुके हैं। बहुत तरह के कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर होते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो मैं बात करूँगी पेपर 1 को लेकर के। तो पेपर 1 में आपका 1 to 5 का आता है। ठीक है, 1 to 5। पेपर 2 के लिए आपका 6 to 8 के लिए आता है, ये आपको भी पता होगा। ठीक है, अब है कि 1 to 5 के लिए आपका है, जैसे कि आपका बीएड है तो आप 6 to 8 को ही फिल कर सकते हैं। ये एक नया रूल आया है। ठीक है, सीडीपी आपका है 30 मार्क्स का है, ईवीएस आपका 30 मार्क्स का है, मैथ आपका 30 मार्क्स का है। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी भी रख सकते हैं, इंग्लिश भी रख सकते हैं। लैंग्वेज 2 में अभी आप इंग्लिश और हिंदी कुछ भी रख सकते हैं, तो 33 मार्क्स के हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपको 30 मार्क्स के आपको दिख रहे हैं, तो आपको इसमें हमेशा याद रखना है कि मान लीजिए आपका सीडीपी तो 30 मार्क्स का है, लेकिन जैसे कि जो ईवीएस आ गया, मैथ आ गया, इंग्लिश आ गया, हिंदी आ गया, आपको ये बात याद रखना है कि 50 मार्क्स का आपका रहता है कंटेंट, जो आपका सिलेबस में है, जो सब्जेक्ट है, और 50 मार्क्स का आपका आता है पेडागोजी। ठीक है, इसको आपको हमेशा याद रखना है कि आप एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की तैयारी आप कर सकते हैं, जो मैं बताऊंगी आपको। पेपर 2 आ गया। पेपर 2 में भी आपका सीबीपी है, मैथ, साइंस और एसएसटी का है, जो मिला के 60 मार्क्स के आते हैं। मतलब ये कि अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो आप एसएसटी को में आपका एग्जाम होगा, आपका पेपर एसएसटी होगा। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 उसमें भी वही है, चाहे आप हिंदी रखिए चाहे इंग्लिश रखिए पहले, या आप संस्कृत भी रख सकते हैं, उर्दू भी रख सकते हैं, वो जो आप पे डिपेंड करता है। बस लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इसका नाम है, जो 33 मार्क्स के हैं। टोटल 150 मार्क्स के हैं दोनों पेपर। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात याद रखना है कि इसमें पैडागॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद कंटेंट, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं मत सोचिए कि सिलेबस का सीटेट का सिलेबस आप देख लिए, आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए, जो पैडागॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसको आप समझ जाते हैं तो आप आराम से वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन का आपको आप हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आपका 1 लाइन का नहीं होता है कि राजधानी कहाँ है, तो कौन सा देश कहाँ है, कौन सा झील कहाँ है, ये नहीं पूछा जाता है। आपसे बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लेवल की चीज़ों को पूछा जाता है, जिसको आपको ये देखा जाता है कि अगर आप एक शिक्षक
बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर कितना अंडरस्टैंडिंग पावर है, कितना आप लॉजिकल थिंकिंग से आप समझ सकते हैं। अगर आप समझेंगे तभी तो आप बच्चे को समझाएंगे। तो ये सब चीज़ों को वहाँ पे देखा जाता है। तो आप कैसे तैयारी करेंगे, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखी हूँ जिसको मैं डिस्कस करूँगी और आपको समझाऊंगी कि आप सीटेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे उसमें कमांड कर सकते हैं, कैसे उसमें कॉन्फिडेंट आप गेन कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सीटेट का एग्जाम है, आपको मास्टरी हासिल नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको डेवलप करना है, आपको अंडरस्टैंड करने समझना है कि किसी भी चीज़ को आपको कैसे समझना है, किसी भी चीज़ को कैसे ओवरऑल तरीके से समझना है। क्योंकि देखिए, जो बीएड का स्टूडेंट है, जो बीएड कर लेता है उसको जैसे कि बच्चे को हमेशा ओवरऑल डेवलपमेंट पर ही फोकस किया करवाया जाता है कि बच्चे का जो है वो सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्कूल में जा रहे हैं एज इट इज पढ़ा के चले आ रहे हैं, आपको ये मतलब नहीं है कि जो बच्चा है वो समझा नहीं समझा, बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पढ़ा सकते हैं। आप एक अच्छे टीचर तो बन सकते हैं लेकिन आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते हैं। तो सीटेट आपकी वही चीज़ देखना चाहता है कि आप में कितना एबिलिटी है, कितना बच्चे को आप समझ सकते हैं। तो बात यहाँ पे करेंगे सीडीपी की। जैसे आपके मान लीजिए सीडीपी है पहले, ठीक है। तो सीडीपी में आपका ये है कि थ्योरी है, आपका असेसमेंट के बारे में बताया जाता है, आपका जो जितना भी थ्योरी है जैसे कि पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, कॉलबर्ग हो गए, स्किनर हो गए, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। मैं किसी दिन आपको टॉपिक ही बताऊंगी, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है कि सीडीपी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, आपको ज़्यादा फोकस करना है सीडीपी पे। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी करना, मान लीजिए ये वीडियो देख रहे हैं और आपने स्टार्ट किया है तैयारी करना, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कैसे तैयारी करें, बहुत कन्फ्यूजन आपके साथ है, तो आप पहले सीडीपी से फोकस करेंगे। मतलब सीडीपी से आप स्टार्ट करेंगे। सीडीपी से इसलिए स्टार्ट करने बोल रही हूँ क्योंकि आपने बीएड कर रखा है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सीडीपी, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सीडीपी को हमेशा बना के चलिए। देखिए सीडीपी में ऐसा क्या है कि आप 30 में आप नहीं पे भी तो आप 28 मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप जैसे नहीं भी आपका नहीं समझ में भी आता है तो भी आप 28 मार्क्स आप ला सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोर्सन रहता है। अब आते हैं कि जैसे कि एनसीईआरटी है, मान लीजिए कि एसएसटी है आपका, ठीक है, या साइंस मैथ है, तो आपको एनसीईआरटी पे ही आपको फोकस करना है। ऐसा कोई बुक नहीं पढ़ना है या कोई मार्केट में बुक मिल जा रहा है उसको लेके पढ़ रहे हैं या पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, नहीं। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ना है, मान लीजिए आप पेपर वन के लिए आप कर रहे हैं तो आपको 1 2 से लेके 5 तक आपको पढ़ना है। पेपर 2 के लिए आप कर रहे हैं तो 6 से लेके 6 to 8 करना है आपको, ठीक है। अब मान लीजिए 6 to 8 के लिए आप पूछ रहे हैं कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, तो मैं बोलूँगी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट आपका है, इस पर आपको अच्छे से फोकस करना है। जो एनसीईआरटी में बताई हूँ उसको अगर आप उससे फोकस करते हैं तो जो आपका एग्जाम है वो एग्जाम में आपका जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। और साथ में आपको पीवाईक्यू तो मारना ही है, आपको सेट करना ही है। अब आते हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको कब से करना है, तो पीवाईक्यू आपको जो है वो 2018 से लेके तो जो 2024 में जो आपका जनवरी तक का हुआ है वहाँ तक अगर आप करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो जाता है, बेटर हो जाता है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि नोट्स, आपको क्या नोट्स बनाना है या टेस्ट देना है, तो हाँ आपको नोट्स बनाना है, खासकर सीडीपी की, और आपको एसएसटी का नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स बनाने की बात करते हैं तो मैं बोलूँगी कि हाँ आपको एसएसटी की और सीडीपी की नोट्स आपके पास होना ही चाहिए ताकि एंड ऑफ द एग्ज़ाम आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम हो। आपको एग्ज़ाम देने से पहले ये ना सोचना पड़े कि कौन सा वीडियो देखना है, अच्छा वो वीडियो डाउनलोड कर रखे हैं उसको देखते हैं या वो उस बुक में हाईलाइट है वो पढ़ते हैं, नहीं। आप जब पढ़ेंगे उसके साथ साथ आप नोट्स भी बनाएंगे, वो जो नोट्स होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो आपके लिए आपको सक्सेस दिलाएगा। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है स्टडी। आपको डेली कम से कम, अगर आप जैसे कि, और ऐसा तो नहीं कि केवल आप सीटेट की ही तैयारी कर रहे हैं, साथ में बहुत चीज़ की भी आप प्रिपरेशन करते रहते हैं साथ साथ जो स्टूडेंट होते हैं, तो ऐसा मान के चलिए कि ज़्यादा सीटेट ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा ईजी भी नहीं है, उसको आप मॉडरेट करके समझ सकते हैं। तो जो स्टडी का आपका जो 24 घंटे में जो आपको टाइम निकालना है वो कोशिश करना है कि आपको 4 घंटे के लिए पढ़ना है, आपको 4 घंटे देना है सीटेट को। अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि जब जुलाई आएगा तो 1 महीने में पढ़ के 30 नंबर लाना है, 30 में 30 लाना है, 150 में आपको 90 नंबर लाना है। नंबर पे मैं ये बात करूँगी कि बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात करूँगी आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज पेपर 1 और पेपर 2 को अलग अलग कर दिया गया है, तो इस बात को भी आप श्योर रखिए कि कभी भी जो मार्क्स को लेके है, जैसे मान लीजिए कोई 90 नंबर ला के खुश हो जा रहे हैं कि चलो मेरा सीटेट निकल गया, इन फ्यूचर कभी भी मार्क्स को लेके भी बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 100+ आप करें, अपने परफॉर्मेंस को अच्छा रखें, तो इससे आपको अपने लाइफ टाइम के लिए आप वैलिड माने जाएंगे और आप लाइफ टाइम माइंड फ्री होकर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करेंगे, जॉब पा सकते हैं। तो सभी को गुड लक और अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलूंगा ऐसे हर वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। टेक केयर।